मेरा जो चैनल है कपिल मुनि राजन साहेब पारख प्रकाश, इसमें मेरे रचे हुए शब्द मैंने डाले हैं। पारक प्रवाह के नाम से जो मेरा ग्रंथ है उसके प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों ही मैंने उनके शब्दों को अपनी आवाज में गाकर, हालांकि मेरी आवाज कोई खास नहीं है, लेकिन मैंने एक आइडिया के रूप में उनको गाकर इस चैनल पर डाल रखा है। पारक प्रवाह ग्रंथ 2 भाग इस चैनल पर अपलोड करने के बाद मैं आज से इन शब्दों का व्याख्या करके बता रहा हूं कि शब्द के अर्थ क्या हैं। आगे चलकर इनकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। तो जो मैंने इनमें शब्दों का प्रयोग किया है उसके क्या क्या आशय अर्थ हैं वो व्याख्या के साथ में मैं आज से ये प्रस्तुत आपके समक्ष कह रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, तो ये चैनल अच्छी तरह से चल पाएगा। प्रथम भाग पारक प्रवाह प्रथम भाग का प्रथम शब्द मैं आज इसमें ले रहा हूं। पारख प्रकाश परखो ब्रह्म मानिंदी झाई है, आवागमन का मूल है जड़ ध्यास खाई है। अद्वैत अधिष्ठान ब्रह्म तूने लिया है मान, ब्रह्म से जगत जगत से ब्रह्म इच्छा जताई है। हे मन आदि कारण अहंता विकार का, एको ब्रह्म अहम ब्रह्म माया उपाई है। जगत से आप ही तुरिया में गफलती, अज्ञान जड़ता त्याग के किए जड़ता पाई है। तू ही स्वयं प्रकाश है भूला अध्यास वश, राजन परख सत्ता तेरी व्यापक नूराई है। इसमें मैंने ये दर्शाया है कि हे लोगों, पारख प्रकाश को परखो। पारख क्या है? जासे सकलों परखिया सो पारख निज रूप, जिससे संसार भर की चीजों को तुम परखते हो, जांचते हो, जांचक बनते हो, वो पारख कोई और नहीं, वो तुम्हारा निज रूप है। जीव को कोई अल्पज्ञ कहता है, कोई ईश्वर का अंश कहता है, कोई ब्रह्म की परछाई कहता है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये चेतन स्वरूप जीव ही है जो कुछ होता है, जो इसी से होता है, इसके बगैर कुछ नहीं है। और इसको कैसे जानोगे? परख से, जांच से। तो जब परख और जांच करते करते तब जब जाओगे, परखना क्या है? सत्य वस्तु। और सत्य क्या है? ये परखते परखते तुम जब परखोगे, पार की संतों की सत्संग में जब बैठोगे, उनकी सत्संग में सुनोगे, तो तुम्हारा चेतन स्वरूप के अलावा कोई दूसरी चीज सत्य है नहीं। तुम स्वयं ज्ञानाकार हो, अविनाशी हो, अटल हो, अचल हो। तुम ही तो सब चीजों के ज्ञाता हो। तो अपने पारक स्वरूप में रह करके उस प्रकाश को परखो जो तुमसे हो रहा है। इस संसार में तुम्ही से तो सब कुछ हो रहा है। तुम प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप। ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो सब अंधकार हो जाता है।
ऐसे प्रकाश स्वरूप हो, उस प्रकाश स्वरूप को तुम परखो, उसको जांचो। उसको कैसे जांचोगे कि जितनी भी मानिंदियां हैं, यहां ब्रह्म मानिंदी झाई है। अनबन वाणी चार प्रकारा, काल संधि झाई और सत्सारा। जो झाई रूपी वाणी जो है वो ब्रह्मुखी वाणी है। काल रूपी वाणी जहां कर्मकांड है, तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान स्नान, ये 6 प्रकार के कर्म जो है वहां पर काल है, वो काल की वाणियां हैं। उपासना में संधि की वाणी है, जहां पर कोई ईश्वर है नहीं परंतु मान लेना है कि कोई ईश्वर है वहां कुछ नहीं परंतु वहां केवल मान लेना है। फिर झाई जो सर्वोच्चता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वो भी एक झाई है, क्योंकि वहां पर चढ़ने के बाद में भी, ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उतरना नीचे पड़ता है। यह आवागमन का मूल है, जड़ ध्यास खाई है। आवागमन का मूल, क्योंकि यहां भी इच्छा की निरीच्छा स्थिति नहीं होती, इच्छाओं का ही जन्म होता है, इच्छाओं का ही आवागमन होता है। ये इच्छाएं मन को यहां से वहां भगाती रहती हैं। आज यहां एक जगह बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां विचार जाता है, यह आवागमन है। यह आवागमन का मूल है। इच्छाओं की यहां पर समाप्ति नहीं होती, निरीच्छा स्थिति नहीं प्राप्त होती। जड़ ध्यास जड़ पदार्थों की ओर आकर्षित होता है। ब्रह्म ज्ञान एक विचारणीय बात अवश्य है, लेकिन जीवन में कभी काम नहीं आती। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को बना बनाकर तरह तरह के मतपंथों का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उनका अध्यास जड़ का ही है। समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का मतपंथ को निर्माण करना यह जड़ अध्यास ही तो है। तो जड़ अध्यास की खाई है। इस जड़ अध्यास की खाई में ब्रह्म होने के बाद में भी गिरते हैं। अद्वैत अधिष्ठान ब्रह्म तूने लिया है मान। अधिष्ठान ये कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यह अद्वैत ब्रह्म का सिद्धांत। और इसको दृढ़ाया गया है, इसको बताया गया है, तुमको इसी को बताया गया है कि अद्वैत अधिष्ठान एक ब्रह्म है। जिस प्रकार से आयरन एक नीचे लोहे की भारी वस्तु रखी जाती है, उस लोहे की वस्तु के ऊपर कई तरह की वस्तुओं का निर्माण कर करके लोहे को गर्म करके और उस पर पीट पीट कर हाशिया कुदाला कई प्रकार की चीजों को उस पर ठोक ठोक को बनाई जाती है, लेकिन वो आयरन एक जगह रहता है। ऐसी स्थिति ब्रह्म की बताई जाती है, अधिष्ठान ब्रह्म है। परंतु इसकी मान्यता कई तरह की है कि ब्रह्म ही जगत है, जगत से ही ब्रह्म है। तो जब जगत से ब्रह्म है तो इच्छा जताई कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, यही तो इच्छा की, जब भी तो संसार हुआ। और फिर संसार जब फैल गया, बढ़ गया, तो फिर कह दिया कि जगत ब्रह्म से है। तो ये एक उपाधि मात्र है। इस उपाधि में उलझा करके लोगों को गहरी खाई में डाला जाता है। आवागमन का मूल मिटता नहीं है, क्योंकि ये जैसा ज्ञान जीवन में कहीं कोई काम नहीं आता। ये मानवता के गुणों को धारण नहीं करता, केवल अनुमान कल्पना के मात्र से उस ज्ञान में उलझे हुए लोग इधर उधर भ्रमित होते हैं। इसलिए अपने पारक प्रकाश को परखो। उस परक प्रकाश को जांचोगे तो तुम अपने निज स्वरूप को प्राप्त करोगे कि ये ब्रह्म भी तो तुम्हारी ही मान्यता है, ये ब्रह्म तुम्हारी ही तो उपाधि है।
इसको मानकर ही तो तुम तरह तरह की भ्रम स्थिति में पड़ते हो। हे मन आदि कारण अहंता विकार का एको ब्रह्म अहम ब्रह्म माया उपाय है। अब देखिए ये सारे कारण किसके हैं? मन से ये सारी उपाधियों का जन्म हुआ, मन ही सारी उपाधियां जन्मता है। ये आदि कारण, जो कारण से कोई बिना कारण के कोई वस्तु जागृत नहीं होती, बनती नहीं, उपाधि कारण से बनती है। और मन क्या है? ये कारण है। ये सारी कारणों को उत्पन्न करने वाला ये मन ही है। और इस मन ने ही ऐसा मान रहा है कि एको ब्रह्म कोई है और कोई दूसरी चीज नहीं है। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूं, अहम ब्रह्म। जहां अहम आता है वहां अहंकार का सूत्र पैदा होता है। और इस तरीके से ये माया को बना करके, त्रिगुणात्मक माया बनाकर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। अब रजोगुण माया जो होती है वो इंद्रियों का संचालन है, और इंद्रियों का संचालन पदार्थों को भोग में होता है, और ऐसे भोग पदार्थों में दे करके सुख की कामना रख करके जीव को बंधन में डालती है। तमोगुणी माया, तमोगुण का अर्थात भोग पदार्थों को एकत्र करना, उनकी भोग की इच्छाओं को जानना। और फिर सतोगुण, भोग पदार्थों की इच्छा करना, जगत को रचना, मैं हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी इच्छाओं को जागृत करना। ये सारी माया ही तो उपाय है। इससे इस तरीके से माया का ही निर्माण तो हुआ है। इसके अलावा तुम चेतन स्वरूप को तो छुपाया गया है। तुम्हारे निज रूप को तो इस ऐसे विचारों ने छुपाया है। इसमें तुम कहीं भी नहीं हो, मात्र उपाधियां ही उपाधियां नजर आती हैं। एक ब्रह्म है, कोई एक ब्रह्म है, ब्रह्म तो कहीं नजर नहीं आता। जीव के अलावा कोई नजर नहीं आता, क्योंकि जीव की ही सब उपाधि। ये एको ब्रह्म अगर ब्रह्म बना तो कौन बना? जीव ही तो बना। अहम ब्रह्मास्मि ये कौन कहता है? जीव ही तो कहता है। माया का प्रयोग करके संसार की रचना कौन करता है? ये जीव ही तो करता है। ईश्वर उपाधि, परमात्मा की उपाधि किसको मिलती है? जीव को तो मिलती है। इसका तात्पर्य होता है कि तुम जीव मात्र चेतन स्वरूप को भूल करके और अपने आप को अल्पज्ञ मान करके और इस ब्रह्म अनुमान कल्पना में ब्रह्म कोई है ऐसा मान करके उसके अध्यास में उलझे हुए हो। इसमें उलझकर तुम अपने आप को भूल गए हो, और जब तक ब्रह्म उपाधि में फंसे रहोगे तब तक तुम अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रह्म उपाधि में वो कोई ब्रह्म है नहीं। उसके लिए तो ऐसा कहा जाता है कि मन वाणी बुद्धि से वो जाना ही नहीं जाता। जो मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता तो फिर उसको प्राप्त कैसे करोगे? मन वाणी बुद्धि से परे कौन है? मन वाणी बुद्धि से परे तो तुम ही हो। ये मन और वाणी बुद्धि, ये इंद्रियां, ये सकल अवयव इस शरीर के तुम्हारे से ही तो चल रहे हैं। इस देह में तुम हो तब तक तुम जीवित देह कहलाती है, और इस देह में तुम जब नहीं रहोगे तो देह मृत कहलाती है। तो कहां ब्रह्म रह जाएगा? कहां ये उपाधियां रह जाएंगी? और ये तुम्हारे साथ में कहीं भी जाना वाला भी नहीं है। इसलिए तुम अपने प्रकाश को परखो, अपने निज पद को परखो, अपने निज पद को जानो, अपने ब्रह्म स्वरूप को त्याग कर जो अनुमान कल्पना है
अपने पारख प्रकाश को परखो। फिर कहा जागृत से आप ही तुरिया में गफलती। देखिए कितना भयंकर उपाधियों का ढांचा इन वेदांतियों ने बनाया। अब जीव की अवस्थाएं बना दी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। अब जागृत में जो भी संसार दिख रहा है वो देखता है, संसार के ऐश्वर्य भोगता है, परिवार बनाता है, धन कमाने के साधन को ढूंढता है, उसको प्राप्त करता है, प्राप्त करके धन का भोग करता है, और भोग में परिवार है, पुत्र है, स्त्री है, इष्ट मित्र हैं, ऊंचा पद है, मान सम्मान है, इन सब में भूलता है। चार पदार्थों को प्राप्त करने में, केवल तीन पदार्थों को प्राप्त करने में अपनी लालसा, मनसा, इच्छाएं लगाता रहता है। चार पदार्थों को प्राप्त करने का उद्देश्य इस मानव तन का है, लेकिन तीन पदार्थों को प्राप्त करने में ही अपने जीवन को वो लगा देता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये तीन पदार्थ हैं, चार पदार्थ हैं। अर्थ, धर्म, काम, ये तीन पदार्थों को प्राप्त करने में अपने जीवन को लगाता है। अर्थ, धन संबंधी कार्य। धन को प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करता है, कुछ कार्य सीखता है, कुछ पद प्राप्त करता है और उससे धन प्राप्त होता है। कुछ लोग विद्या को ग्रहण नहीं करते, अविद्या से धन कमाते हैं, वो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, छल कपट पाखंड करते हैं, घूसखोरी करते हैं, धन कमाते हैं, खूब धन कमाने की लालसा रखते हैं। हालांकि उनके व्यापार से, उनके सरकारी पद ओहदे से तनख्वाह मिलती है, परंतु उस तनख्वाह की तरफ न देखकर अन्य किसी प्रकार से छल कपट से और ज्यादा धन उनके घर में आए, ऐसी विचारधारा के साथ वो लोग जीते हैं। फिर उस धन को काम में लगाते हैं। अर्थ, अपने दुनिया भर के काम दो प्रकार के हैं, स्वार्थी और परमार्थी। लेकिन वो परमार्थ कार्य में तो अपने आप को लगाते ही नहीं है, स्वार्थी कार्य में वो लगाते हैं। अपने परिवार के पालन पोषण, अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देना, अपनी स्त्री के लिए गहने खरीदना, अपने लिए बड़े बड़े साधनों को एकत्रित करना, वो इनमें ध्यान लगाते हैं। धर्म के आगे गुरु व प्रपंचियों ने विभिन्न प्रकार के धर्मों को बनाकर उनमें उनका धर्म बताया है कि ये धर्म है, ये हिंदू धर्म है, कोई कहता मुस्लिम धर्म है, कोई कहता ईसाई धर्म है, कोई कहता जैन धर्म है, कोई कहता है कौन, विभिन्न प्रकार के धर्मों को बनाकर मानवता के धर्म को नहीं बताते कि मानवता का धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसको वो लोग नहीं बताते। इस प्रकार से अर्थ, धर्म, काम में ही उलझकर व्यक्ति रह जाता है और पूरी जीवन धन कमाने में और अनुमान कल्पना में उलझकर ब्रह्मवादी लोगों के उलझा में ब्रह्म एक सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा मिथ्या है, ऐसे मान करके उस ब्रह्मवादी विचारधारा में उलझे हुए लोग मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाते। मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें वहां कहा जाता है, परंतु वहां क्योंकि वो जीवन में किसी प्रकार का काम नहीं होता। मरने के बाद मोक्ष की बात कही जाती है, जो कि आज तक किसी को कोई पता नहीं कि मिली भी कि नहीं मिली।
इसलिए ये जागृत में सब कुछ प्राप्त किया, मोक्ष की तरफ कहीं ध्यान नहीं गया, और इसमें ही जागृत से स्वप्न अवस्था में पहुंचा, जहां अंदर मन में ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर किसी मंत्र का जाप किया, श्वासों को ऊंचा और नीचा किया, फिर सुषुप्ति अवस्था में पहुंचेगी, इंद्रियां सुषुप्त हो गई, ध्यान की परिपक्व स्थिति में इंद्रियां सुषुप्त हुई और तत्वों के प्रकाश दिखने लगा, उसी को परमात्मा मान लिया, उसी को ब्रह्म मान लिया, और आगे चलकर तुरिया पद को प्राप्त किया। और तुरिया पद में अपने आप को जड़ दशा मानकर जड़ हो रहे। यहां जागृत में अज्ञान जड़ता थी। जो अज्ञान व्यक्ति होते हैं वो एक तरह से जड़ होते हैं, वो किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं होता, अज्ञान दशा होती है। अज्ञान दशा में अहंकार का वर्चस्व होता है, अविद्या का वर्चस्व होता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग भी इसकी अज्ञान जड़ दशा में रहते हैं, परंतु ऐसी दशा को त्याग कर ब्रह्मनिष्ठ होकर के भी जहां जड़ अवस्था कही जाती है, जैसे जागृत अवस्था में बाल दशा कही गई है, स्वप्न अवस्था में उन्मत्त दशा कही गई है, सुषुप्ति अवस्था में पिशाच अवस्था कही गई है, तुरीय अवस्था में मूक दशा कही गई है, और मूक दशा की ही गहराई की दशा को जड़ दशा कही गई है। तो जो जागृत में बाल अवस्था थी, अज्ञान जड़ता थी, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी, सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी जड़ता को प्राप्त करना, ये ब्रह्मवादी ब्रह्मनिष्ठ होकर के भी जड़ता को प्राप्त कर गए, परमहंस प्राप्त कर देना। इससे क्या कल्याण हुआ? इससे किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हुआ। जड़ दशा को प्राप्त हुए लोग एक पत्थर की मूर्ति की तरह विराजमान होते हैं, उनके समक्ष कुछ भी हो रहा हो उन्हें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके बताइए क्या कल्याणकारी कार्य हुआ? जबकि जागृत में रह करके मानव मात्र को जागृति रहस्य जीना चाहिए, पारखी बनकर जीना चाहिए, परीक्षक बनकर जीना चाहिए। क्योंकि जब तक मानव जीवन अपने जागृत अवस्था में जागृति से नहीं जिएगा, और हालांकि वह जागृति में जीता है, कैसे जीता है कि अपने काम आने वाली वस्तुएं, भोग की पदार्थों को वो जांच के परख करके प्राप्त करता है। कहीं कार लेने जाता है तो कार के विभिन्न प्रकार की पहलुओं पर बात करता है। कई कार के शोरूमों में वो जाकर के विभिन्न प्रकार की कारों की जानकारियां एकत्रित करता है, फिर उसका वो विश्लेषण करता है, जांचता है, फिर वो कार खरीदता है। अपनी पत्नी के लिए गहने लेने जाता है तो गहने को देखता है, सोने के गहने कितने करंट के हैं। कोई सब्जी लेने जाता है तो सब्जी को भी जांचता है, परखता है कि बासी तो नहीं है। कपड़े लेने जाता है तो कपड़े को भी अच्छी तरह से जांचता है, परखता है, जांचक बनकर जीता है। परंतु अपने भोग पदार्थों के, खाने पीने की वस्तुओं को भोग करने के मात्र के लिए वो जांचता परखता है, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगी इसके लिए वो जांचक नहीं है।
इसके लिए तो गुरुओं के पर बच्चों के जो गुरुआ प्रपंच हैं उनके अंदर वो आंख मीच कर अपने आप को समर्पित कर देता है। कहते भी हैं कि भाई भक्ति का नाम समर्पण होना है, समर्पित हो जाओ। और ऐसे में जो स्त्रियां हैं वो तो पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं। कई तरह के कांड सामने आते हैं, तब पता चलता है। जागृत तो देते हैं, लेकिन मोक्ष पद कैसे प्राप्त होगा इसके लिए जागृत नहीं है। मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए जागृति ही अवस्था है, और इसमें जागृत परीक्षक होकर रहने की आवश्यकता है। न स्वप्न, न सुषुप्ति, न तुरिया, ऐसी अवस्था में रहकर क्या करना, जागृत होकर जियो। जागृत रह करके और अपने आप को जांच परख करके, मोक्ष पद की प्राप्ति को जांच परख करके, हंस पद को ध्यान करके रहो, हंस रहनी को ध्यान करके रहो, उनको जांचो परखो, मानवता के गुणों को धारण करो, अमानवीय गुणों को परित्याग करो, तब जाकर तुम्हें जागृत अवस्था का पता लगेगा और मोक्ष पद का प्राप्त लगेगा। तू ही स्वयं प्रकाश है, भूला अध्यासवश। पारक स्वरूप तेरा पद है, जमा पद निज पद तेरा पद है। उसी के प्रकाश से सब कुछ हो रहा है, उसी के ज्ञान से सब कुछ हो रहा है। तेरे अलावा कोई कर्ता धर्ता इस संसार का नहीं है। ये लोग कल्पना से कई प्रकार के कर्ताओं का नाम लेते हैं। आसमान में बैठकर कोई इस सत्ता को चला रहा है, उसकी मर्जी से संसार चलता है, ऐसा कहते हैं, जो मिथ्या है, महामिथ्या है। ऊपर कोई नहीं है। जो भी कुछ है, जो तू है, स्वयं प्रकाश है, परंतु अध्यास में भूला हुआ है। अध्यास ये विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को सुन सुनकर जो तेरे अंदर मान्यताएं बनती हैं, उन मान्यताओं को तू धारण करता है, उसका ही अध्यास बनता है, और तू उस अध्यास में भूला हुआ है। मैं कहता हूं राजन परख सत्ता तेरी, मैं कहता हूं कि सत्ता तेरी, सत्ता को परख। जागृत रह करके, परीक्षक हो करके ये देख कि तेरे अलावा कुछ संसार में है नहीं। ये देह तुझसे चल रही है, ये तेरी देह में जो भी इंद्रियां हैं वो सब तुझसे चल रही हैं, तेरी सत्ता से चल रही हैं। तेरे अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। तेरा प्रकाश, तेरा नूर व्यापक है इस संसार में, परंतु तूने इसको अपना मान करके और इसमें आप अपने आप बंध गया है कि ये मेरा है और इसको चलाने वाला कोई और है। ऐसा मानकर तू उस अध्यास में बंधा पड़ा है। इस अध्यास को त्याग दे और अपने पारक प्रकाश को समझ, परख, जांच। जागृत अवस्था में रह करके जांचक बन, परीक्षक बन। भूल में मत रह, इस भूल को मिटा कि तेरे ऊपर कोई और कर्ता धरता है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। तेरे अलावा कुछ नजर आता ही नहीं है। ये मतपंथ चलाने वाले लोग तुझे भूल में डालकर, अध्यास में डालकर तुझे बांध कर रखते हैं, तुझे मुक्त नहीं होने देते। ये खुद बंधे हुए हैं और वो तुझे भी बांध कर रखते हैं। इसलिए तू इनके चंगुल में से निकल और अपने निज स्वरूप की सत्ता को जान, उसके प्रकाश को जान। तू सदैव मुक्त है। कहां बंधा हुआ था और कहां बंधा हुआ है? तू कहीं बंधा हुआ नहीं है। तू सदैव मुक्त है, परंतु अपने पारक प्रकाश को समझ, उसको जांच परख, जांचक बन जा।